तो हेलो गाइस। एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारे लोग निराश होते हैं क्योंकि राइडन मैच हार गया होता है। योकोजुना कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? राइडन ने सुमो में अपनी पूरी ताकत झोंक दी जिसे वह बहुत पसंद करता था, और एक असली सुमो पहलवान कभी नहीं रोएगा और उसके फ्यूनरल पर भी नहीं। और ये कह के वो रोने लगता है। फिर बाकी के सुमो रेसलर कहते हैं वो सही है, हमें उसके सम्मान के लिए कुछ करना चाहिए, चलो हम उसके लिए सुमो का मूव करें। कमेंटेटर कहता है, सुमो पहलवानों की स्टॉम्पिंग करने की आवाज राइडन के अंतिम संस्कार की घंटी की तरह सुनाई दे रही है। कहा जा रहा है कि वे पूरे वलहला में गूंज रही है। फिर हम शिवा को देखते हैं। वो कहते हैं, हर अच्छा आदमी एक चैंपियन बने। और तभी शिवा के सामने रुद्रा आ जाता है। शिवा रुद्रा का नाम पुकारता है और उसके आंग में गिर जाता है, पर रुद्रा शिवा को संभाल लेता है। रुद्रा कहता है, देखो तुमने फिर से करके दिखाया चीफ, अब मैं क्या कहूँ, इसमें फॉल्ट किसका है पार्टनर? फिर एक गॉड कहते हैं, मैं हैरान हूँ, उसके इतने टुकड़े टुकड़े होकर भी वह मुस्कुरा रहा है। ब्रह्मा कहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तभी विष्णु कहते हैं, हाँ वो पागल है, उसके जैसे बदमाश की तलाश करना आसान नहीं है। फिर इंद्रा कहते हैं, हाँ वो एक छोटे बच्चे की तरह है। फिर वहाँ ज्यूस आते हैं। वो कहते हैं, तुमने सच में बहुत अच्छा किया शिवा। फिर शिवा कहते हैं, अगर मैं सच कहूँ तो मैं सच में खत्म ही हो चुका था, सच में ये लड़ाई बहुत करीब थी। फिर हंसते हुए कहता है, मनुष्य सच में बहुत अच्छे हैं, तुम्हें क्या लगता है ज्यूस? ज्यूस भी हंसते हुए कहते हैं, मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम गोल को देखते हैं। वो थ्रोट को याद कर रही होती है। फिर हम पहले का सीन देखते हैं। थ्रोट कहती है, तुम सच में बहुत सुंदर और क्यूट हो गोल। गोल कहती है, सच में मैं बड़ी होकर तुम्हारे तरह बड़ी और ताकतवर बनूंगी थ्रोट। थ्रोट कहती है, अगर तुम मेरे तरह स्ट्रांग बने तो तुम हर लोगों की मदद करना गोल। फिर सीन वापस आता है और गोल कहती है, थ्रोट ने जिससे भी प्यार किया है वो उसके साथ आखिर तक रही है, तो वो खुशी थी ना। तभी ब्रुएल्डा कहती है, गोल हम मानव जाति को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो हमें रोना नहीं चाहिए। गोल रोते हुए कहती है, मुझे पता है, लेकिन क्यों ब्रुएल्डा? तुम्हें मानव जाति को बचाने के लिए इन सबको मरवा देना पड़ रहा है। ब्रुएल्डा बताती है, मानव जाति के पिता एडम ने कहा था, जब आप उन ह्यूमंस की रक्षा कर रहे हो तो आपको किसी को भी खोने का गम नहीं होना चाहिए। और तभी ब्रुएल्डा उस पासवर्ड मशीन पे जोर से हाथ मारती है और उस रूम का दरवाजा खोलती है और कहती है, प्लीज कुछ देर के लिए मुझे बहुत अकेला छोड़ दो। फिर ब्रुएल्डा अंदर आके कहती है, अभी तक हमारी 2 जीत और 3 हार हो चुकी है। मैंने वादा किया था कि आखिर तक मैं भावुक नहीं होंगी, फिर भी मैं भावुक हो गई, और ये बहुत शर्म की बात है कि मैं बहुत ही कमजोर हूँ, लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी हो मैं उन्हें बचा के रहूंगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है हेवन में और हम ज्यूस को देखते हैं। वो कहते हैं, अब सब सही है। फिर वो बुद्धा को देख के कहते हैं, तो ये वो जगह है जहाँ आप है, मैं हर जगह ढूंढ रहा था। और बुद्धा यहाँ पे ब्लैक राई खा रहे होते हैं। ज्यूस उन्हें आवाज देके कहते हैं, बुद्धा 5वीं लड़ाई में मानव जाति फिर से बहुत शानदार ढंग से लड़ी। यहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही है। मुझे नहीं पता था कि वलहला में कोई ऐसी जगह है। ये चीज बहुत स्वादिष्ट लग रही है। मुझे एक लेन दो, मुझे एक दो। धिक्कार है, क्या सस्ता है, तुम मुझे सिर्फ एक ही दे सकते थे, चलो भी। फिर बुद्धा ज्यूस से पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो? तभी ज्यूस वो बात भूल जाते हैं और कहते हैं, मैं क्या कहना चाहता था, ओ अभी मुझे याद आया। अभी 6वीं लड़ाई में मैं चाहता हूँ कि तुम लड़ो। मैं तुम्हें बाद में लड़वाने वाला था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अगले मुकाबले में लड़ो। बुद्धा कहते हैं, ज्यूस मेरे दोस्त, तुम सच में मानव जाति को नष्ट करना चाहते हो, जिससे बुरी तरह से खोना मुझे पसंद नहीं है। अगर मैं लड़ने वाला हूँ तो मैं जीतने ही वाला हूँ। ऐसा काम देवताओं को अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है। मुझे आपकी स्पिरिट पसंद है, तो इसके बारे में कैसा रहेगा कि आप ही बॉस हो, आप ही मालिक हो। अभी इसका आनंद लो, ठीक है? और वो ज्यूस को गले लगा लेता है।
और फिर हम गोल को देखते हैं, वो भागते हुए कहती है वो सही है, ब्रुएल्डा के ऊपर पूरे मानव जाति को बचाने का बोझ है, तो मेरे से जितना भी होगा मैं उसकी मदद करूँगी। तो चलो देखते हैं, मुझे लगता है यही वो है। तो अभी मुझे कुछ बैंडेज चाहिए जिससे मैं ब्रुएल्डा का घाव फिक्स कर सकूँ। ओह! मुझे ये मिल गया, याहू! और तभी गोल को एक आवाज़ आती है, वो अहंकारी बुड्ढा। और वो अंदर झाँक के देखती है तो एक आदमी कह रहा होता है, अरे सरस्वती, ये मुझे नरक से भी ज़्यादा दर्द दे रहा है। सरस्वती कहती है, तुम क्या उम्मीद कर रहे हो? सभी डॉक्टर और नर्स दूसरे मरीज की मदद करने में व्यस्त है। गॉल ये देख के सोचती है, मुझे लगता है ये 7 गॉड्स ऑफ फ्यूजन के मेंबर है। फिर वो आदमी कहता है, धिक्कार है बुड्ढा पे, अगली बार मैं जब उससे मिलूंगा तो मैं इतनी जोर से कुचल दूंगा कि उसकी हड्डियां नहीं बचेंगी। तभी दूसरा आदमी कहता है, तुमको क्या लगता है कि तुम उसे ले सकते हो? ये काफ़ी नहीं है। उसने तुम्हारी जगह लेने के बाद भी तुम्हारा मजाक उड़ाया। अगली बार वो बस तुम्हारी कड़ी पिटाई करेगा और तुम्हें फिर से मरम्मत करने को भेज देगा। फिर वो आदमी कहता है, तुम चिंता मत करो, अगली बार जब वो लाइन से बाहर कदम रखेगा, ज़ीरो उससे ज़रूर पनिश करेगा। फिर गॉल सोचती है, ये ज़ीरो कौन है? और तभी वहाँ पे गॉड ऑफ फ्यूचन के मेंबर आते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गॉल भी रोते हुए कहती है, अरे ये तो वैसरवा है, मैं यहाँ कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो बस कुछ बैंडेजेस लेने आई थी। तभी वो उसे उठा के अंदर फेंक देते हैं। गॉल डरते हुए कहती है, कोई तो मेरी मदद करो। फिर वो आदमी कहता है, ओ तो तुम छुप कर हमारी बात सुन रही थी, तुम सच में बहुत नर्वस हो चुकी हो। तुम इधर उधर छुप कर क्या कर रहे थे? बस मुझे बताओ, मुझे गुस्सा नहीं करना है, तुम मुझे जल्दी बताओ मिस। गॉल भी रोते हुए कहती है, ये मुझे बेदखल करने वाले हैं। और तभी एक आदमी दरवाजे के पास खड़े होकर कहता है, दुर्ग, दर्द, पीड़ा, ये सब इंसान को नष्ट कर देते हैं, ये शेक्सपियर ने कहा है। गॉल उसे देख के कहती है, क्या ये तुम ही हो? वो आदमी कहता है, दार्जिलिंग टी किसी भी जख्म को ठीक कर सकती है, क्या तुम थोड़ी सी चाय लेना चाहोगे सर? और हम देखते हैं ये जैक द रिपर होता है। और यहीं पे हमारा रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक सीजन 2 खत्म होता है। और इसके बाद मैं जुंजी धमानी को एनिमे एक्सप्लेन करूंगा, तो आप जरूर देखना।